हमारी सबसे बड़ी कमजोरी यह है कि हम प्रयास करना छोड़ देते हैं। सफलता का एक ही रास्ता है कि एक बार और प्रयास किया जाए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ योगेश वर्मा और आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल अच्छे संस्कार। दोस्तों, आज हम जानने वाले हैं मिथुन राशि का मासिक राशिफल जून 2025 का, और वीडियो के अंत में बताएंगे आपको क्या उपाय करने चाहिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं और जान लेते हैं सबसे पहले आपके स्वास्थ्य के बारे में। यह महीना स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से औसत रूप से फलदायी रहने वाला है। अच्छी बात तो यह है कि बृहस्पति महाराज पूरे महीने आपकी ही राशि में विराजमान रहे, जो आपके स्वास्थ्य को मजबूत बनाएंगे और आपको बीमारियों की चपेट में आने से बचाएंगे। लेकिन महीने की शुरुआत में सूर्य और बुध का 12वें घर में होना, राशि स्वामी का 12वें घर से संबंध, शनि महाराज की दृष्टि आपके 12वें घर पर होने से और दूसरे घर में मंगल महाराज से उपस्थित होने के कारण आपको कुछ स्वास्थ्य समस्याएं परेशान कर सकती हैं। आंखों में समस्या, रक्तचाप संबंधित समस्याएं और रक्त की अशुद्धि जैसी समस्याएं आपको बार बार परेशान कर सकती है। इसके अतिरिक्त जोड़ों में दर्द या नसों से जुड़ी कोई समस्या भी इस दौरान आपकी परेशानी का कारण बन सकती है। इसलिए आपको इन समस्याओं के प्रति सावधानी बरतनी और आवश्यक होने पर उपचार करना चाहिए। 7 तारीख से मंगल महाराज आपके तीसरे भाव में केतु के साथ विराजमान होकर अंगारक योग बनाएंगे। यह भी आपके स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से अधिक अनुकूल नहीं है। इस दौरान आपके कंधों या कान से जुड़ी किसी समस्या का सामना करना पड़ सकता है। किसी प्रकार की चोट लगने की संभावना भी बन सकती है। आप अत्यधिक आवेश में आकर किसी के लड़ाई झगड़े में शामिल ना हो, अन्यथा आप चोटिल हो सकते हैं। इस समय को सावधानी से बिताएं ताकि शारीरिक क्षति न हो और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। इस दौरान अच्छी बात यह होगी कि आप शारीरिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए कसरत पर ध्यान दे सकते हैं, जो आपको फलदायी होगी। और दोस्तों, अब जान लेते हैं आपके करियर के बारे में। करियर के दृष्टिकोण से यह महीना आपके लिए अनुकूल रहने की संभावना है। पूरे महीने 10वें घर में शनि महाराज विराजमान रहेंगे और बृहस्पति महाराज भी, जो आपके 10वें घर को, सप्तम घर को, 10वें घर और 7वें घर के स्वामी हैं, आपके प्रथम भाव में पूरे महीने बने रहेंगे। ऐसे में नौकरी और व्यापार दोनों ही क्षेत्रों में आपको सफलता मिलेगी और आप दोनों ही क्षेत्र में अपना परचम लहराएंगे। महीने की शुरुआत में मंगल महाराज अपनी नीच राशि कर्क में आपके दूसरे भाव में विराजमान रहेंगे, जो आपके स्वभाव और वाणी में उग्रता देंगे। इससे बचने की कोशिश करें, क्योंकि इससे आपके काम बिगड़ सकते। आपकी राशि के स्वामी बुध महाराज 6 तारीख से आपकी राशि में प्रवेश करेंगे, जहां बृहस्पति महाराज विराजमान हैं, और उसके बाद 15 तारीख से सूर्य भी यहाँ पर आ जाएंगे। इससे आप अपने काम को बहुत ज़्यादा तवज्जो देंगे। ऐसे में आप अपने काम में अपनी काबिलियत को दिखाएंगे, जिससे आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लाभ मिलने के योग बनेंगे। 6ठे भाव के स्वामी मंगल महाराज का महीने की शुरुआत में दूसरे भाव में होना भी नौकरी से धन लाभ और अच्छी स्थिति को दिखाता है। इसके बाद 7 तारीख से मंगल महाराज अपने तीसरे घर में आ जाएंगे, जिससे आप ज़्यादा प्रयास करते हुए अपने काम को बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे। हालांकि यहाँ मंगल और केतु मिलकर अंगारक योग बनाएंगे, जो सहकर्मियों से आपको समस्या दे सकता है और यात्राओं के दौरान भी समस्या हो सकती है। इसलिए आपको थोड़ी सावधानी रखनी चाहिए। और दोस्तों, अब जान लेते हैं आपके प्रेम, विवाह, व्यक्तिगत संबंध। यदि आप किसी प्रेम संबंध में हैं तो आपके लिए यह महीना सोने पर सुहागा वाला महीना रहेगा। महीने की शुरुआत में मंगल की दृष्टि 5वें घर पर होने से आप दोनों के बीच कुछ रसाकसी हो सकती है। लेकिन 7 तारीख से मंगल तीसरे घर में चले जाएंगे। आपके 5वें घर के स्वामी और प्रेम के कारक ग्रह शुक्र की दृष्टि आपके 11वें घर से पूरे महीने पंचम घर पर बनी रहेगी, तथा बृहस्पति महाराज भी 5वें और 7वें घर को देखेंगे, जिससे आपके प्रेम में वृद्धि होगी। आप एक दूसरे पर जान छिड़केंगे, एक दूसरे की परवाह करेंगे और एक दूसरे के साथ ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताना पसंद करेंगे। फिल्में देखना, घूमने जाना और साथ में खरीदारी करना आदि गतिविधियों को अंजाम देंगे, जो आपके बीच प्रेम को बढ़ाने का काम करेगी। आप अपने रिश्ते की बात को आगे बढ़ाएंगे और अपने प्रेम को अगले स्तर पर ले जाने के लिए प्रयासरत रहेंगे। आपके विवाह की बात पक्की हो सकती है और प्रेम विवाह की सौगात आपको इस वर्ष मिल सकती है। जो लोग अभी तक कुंवारे हैं, उनके जीवन में कोई व्यक्ति आ सकता है और आपके विवाह की बात चल सकती है।
जहां तक विवाहित जातकों की बात है तो बृहस्पति महाराज 7वें भाव के स्वामी होकर पूरे महीने 7वें भाव को देखेंगे और शनि महाराज की दृष्टि भी 7वें घर पर रहेगी, जिससे आप और आपके जीवन साथी के मध्य आपसी सामंजस्य बेहतर बनेगा और आपका रिश्ता परिपक्व। महीने के उत्तरार्ध में सूर्य और बुध की बृहस्पति के साथ प्रथम भाव में आकर आपके 7वें घर को देखेंगे, जिससे आप अपनी बुद्धिमानी और दृढ़ निश्चय के साथ अपने वैवाहिक जीवन को महत्व देंगे। जीवन साथी को आदर सम्मान के साथ जीवन में आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करेंगे। यह आपका आदर्श जीवन साथी होने का प्रमाण बनेगा और आपकी आपस की समस्याएं दूर होंगी तथा प्रेम बढ़ेगा। और अब जान लेते हैं दोस्तों, आर्थिक स्थिति कैसी रहने वाली। यदि आपकी आर्थिक स्थिति को देखा जाए तो यह महीना आपकी आर्थिक स्थिति के लिए उतार चढ़ाव से भरा रहने वाला है। महीने की शुरुआत में बुध और सूर्य महाराज 12वें घर में विराजमान रहेंगे और शनि की दृष्टि भी उन पर होगी, जो आपकी आर्थिक स्थिति के लिए थोड़ी समस्या लेकर आ सकती है, क्योंकि आपके खर्चों में बढ़ोतरी होगी। दूसरी बात, नीच राशि में होकर मंगल महाराज भी महीने की शुरुआत में कुछ समस्याएं उत्पन्न करेंगे, लेकिन 11वें घर के स्वामी होने के कारण आपको धन लाभ प्रदान। महीने का उत्तरार्ध आपके लिए ज्यादा अनुकूल रहेगा, क्योंकि उस दौरान सूर्य और बुध भी आपके 12वें घर से निकलकर आपकी ही राशि में आ जाएंगे, जिससे आपको आर्थिक लाभ होने लगेंगे और आपके खर्चों में कमी आएगी। जून मासिक राशिफल 25 के अनुसार 11वां और 6ठे घर के स्वामी का दूसरे घर में होना महीने की शुरुआत में नौकरी से अच्छा लाभ दिला सकता है। उसके बाद मंगल महाराज आपके तीसरे घर में चले जाएंगे, जिससे आप व्यापार को लेकर जोखिम उठाएंगे और उसमें ज्यादा मेहनत करेंगे। बुध महाराज 22 तारीख से राशि स्वामी और चौथे घर के स्वामी होकर दूसरे घर में प्रवेश करेंगे, जो आपको निज प्रयासों और संपत्ति के क्रय विक्रय तथा परिवार की मदद से अच्छा आर्थिक लाभ प्रदान कर सकते हैं। इस महीने पंचमेश शुक्र का एकादश भाव में 29 तारीख का विराजमान रहना भी आपकी आर्थिक स्थिति में इजाफा करेगा। इस प्रकार कहें तो यह महीना आपको आर्थिक लाभ प्रदान करने वाला है। बस महीने की शुरुआत में आपको थोड़ा ध्यान देना हो। और अब जान लेते हैं अंत में दोस्तों, मित्र और परिवार। जून मासिक राशिफल 25 कहता है कि यह महीना पारिवारिक जीवन के लिए औसत रहने की संभावना है। पूरे महीने शनि महाराज की दृष्टि आपके चौथे घर पर रहेगी और चौथे घर के स्वामी बुध महाराज महीने की शुरुआत में 12वें घर में रहेंगे, जिससे परिवार के लोगों में कुछ बातों को लेकर दूरियां आ सकती हैं। लेकिन आपकी राशि में बृहस्पति महाराज का विराजमान होना आपको सही निर्णय लेने वाला व्यक्ति बनाएगा, जिससे आप अपने परिवार के हित में अच्छे निर्णय लेंगे। ऐसे में सभी लोग आपका सम्मान करेंगे। महीने की शुरुआत में मंगल महाराज भी आपके दूसरे भाव में विराजमान रहकर कुटुंब की स्थितियों को कलेश युक्त बना सकते हैं। झगड़े की स्थितियां बनेंगी, लेकिन 7 तारीख से मंगल के तीसरे भाव में चले जाने से इन स्थितियों में कमी आएगी। हालांकि तीसरे घर में मंगल और केतु का योग आपके भाई बहनों के स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से अनुकूल नहीं कहा जा सकता है, इसलिए ऐसे समय में उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखें और आवश्यक होने पर उनकी मदद अवश्य करें। साथ ही उनसे मधुर संबंध बनाए रखने का प्रयास करें। 22 तारीख से बुध महाराज आपके दूसरे घर में प्रवेश कर जाएंगे और यह आपके चौथे घर और प्रथम घर के स्वामी भी हैं। इससे आपको पारिवारिक संबंधों में निकटता महसूस होगी, आपस में प्रेम बढ़ेगा, परिवार की आमदनी में भी बढ़ोतरी होगी और आर्थिक स्थिति भी मजबूत होगी, जो परिवार में एकजुटता को बढ़ावा देगी। बृहस्पति महाराज का सहयोग तो आपको मिलता ही रहेगा। आपको महीने के उत्तरार्ध में अपने पिताजी के स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा। और अब जान लेते हैं दोस्तों, क्या उपाय आपको करने चाहिए। सबसे पहले तो आपको शनिवार के दिन नीले पुष्प श्री शनि देव जी को महाराज को अर्पित कर सकते। और दोस्तों, शनि का बीज मंत्र करें और हनुमान चालीसा का पाठ करें। सूर्य देव को जल अर्पित रोजाना करें, लाल रोली मिला करके। इससे आपकी सुख समृद्धि बढ़ेगी और कामकाज में तरक्की आएगी। तो दोस्तों, इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। वीडियो आपको कैसी लगी, वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इसी के साथ धन्यवाद दोस्तों।